आज हमारी चर्चा संस्कृत पर होगी। ठीक है, 10वीं कक्षा के संस्कृत पर तो संभावित प्रश्न 2023 की जो होगी उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, जो बोर्ड में पूछी जाएगी। पहली क्वेश्चन हम जो चर्चा करने वाले हैं वह है उपनयन संस्कार। ठीक है, पहली क्वेश्चन क्या है? उपनयन संस्कार का वर्णन करना। उपनयन संस्कार का वर्णन करना है हमको। ठीक है, हम किस पर चर्चा करेंगे? उपनयन संस्कार। मूल रूप से उपनयन संस्कार जो होता है ये दो शब्दों से बना है, एक उप और एक नयनम। ठीक है, उपनयनम देखिए, उप का मतलब होता है गुरु के समीप और नयनम का मतलब होता है ले जाना। ठीक है, तो जिस संस्कार में गुरु के समीप शिष्य को ले जा करके उसे उचित शिक्षा दीक्षा दी जाती है उसे उपनयन संस्कार कहा जाता है। मूल रूप से मनुष्य के जीवन में जो है हिंदू धर्म के अनुसार 16 संस्कार होते हैं, जिसमें उपनयन संस्कार 10वां होता है। क्योंकि हिंदू धर्म के अनुसार मनुष्य के जीवन में जन्म के पूर्व से लेकर और मृत्यु के बाद तक संस्कार होता है। ठीक है, जन्म पूर्व से लेकर के और मृत्यु के बाद भी संस्कार होता है व्यक्ति का। क्योंकि मृत्यु के बाद अंत्येष्टि संस्कार होता है, जन्म पूर्व भी 3 संस्कार होता है, गर्भाधान, गर्भ रक्षा, पुंसवंश इत्यादि संस्कार होते हैं। ठीक है, तो हम उपनयन संस्कार से रिलेटेड बात कर रहे हैं। उपनयन संस्कार क्या होता है? यह दो शब्दों से मिल करके बना है, एक उप और नयनम। उप का मतलब होता है गुरु के समीप ले ठीक है, गुरु के समीप, और नयनम का मतलब होता है ले जाना। देखिए, वैसी संस्कार जिसमें शिष्य को गुरु के समीप ले जाकर के संस्कार दिया जाता है, शिक्षा दीक्षा दिया जाता है। पहले के समय में जो है ये ज़्यादा होता था कि बच्चों को जो है गुरु के समीप जो है ले जाया जाता था, और उसमें बहुत सारे संस्कार होते थे। गुरु दक्षिणा स्वरूप उसे कुछ मिलता भी था गुरु जी लोग को। अब धीरे धीरे कुछ आक्रांता के कारण भारत की संस्कार जो है कुछ डैमेज हो गया, यानी कि खराब हो गया, जिसके कारण इस अब बहुत सारी परेशानी होती है। हिंदू धर्म के अनुसार हम लोग चर्चा कर रहे हैं उपनयन संस्कार पर। ठीक, तो अब हम इसे लिख देते हैं मूल रूप से कन्फर्म होने के लिए। हिंदू धर्म में जो है जन्म से पूर्व से लेकर मृत्यु के बाद तक कुल 16 संस्कार होते हैं। ठीक है, अब इसका क्या लिखेंगे? उत्तरम। ठीक है, तो हिंदू धर्म में जन्म के पूर्व से मृत्यु के बाद तक 16 संस्कार होते हैं। कितने संस्कार होते हैं? 16 होते हैं। हिंदू धर्म में जन्म के पूर्व से और मृत्यु के बाद तक 16 संस्कार होते हैं। इसमें उपनयन संस्कार जो है 10वां होता है। तो जिसमें उपनयन संस्कार दसवां संस्कार होता है। ठीक है,
हिंदू धर्म में जन्म के पूर्व से मृत्यु के बाद तक 16 संस्कार होते हैं, जिसमें उपनयन संस्कार क्या होता है, 10वां संस्कार होता है। उपनयन संस्कार का अर्थ जो है उपनयन संस्कार का अर्थ होता है मतलब गुरु के समीप जहाँ बच्चे जाकर अध्ययन करते हैं, ठीक है। और नैनम का अर्थ होता है ले जाना। मूल रूप से इसका अर्थ क्या हो गया कि गुरु के समीप ले जाना। गुरु के समीप ले जाना, ठीक है, यानी कि गुरु के घर ले जाना। जहाँ गुरुकुल चलता है वहाँ बच्चों को ले जाया जाता है। गुरुकुल क्या है, शिक्षक का घर होता है, गुरु का घर होता है, वहाँ बच्चे जा करके अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो हिंदू धर्म के अनुसार जो है कितने संस्कार होते हैं, 16 होते हैं। क्यों? हिंदू धर्म में जन्म के पूर्व से मृत्यु के बाद तक 16 संस्कार होते हैं, जिसमें उपनयन संस्कार का स्थान 10वां होता है। उपनयन संस्कार का अर्थ क्या होता है? उप माने गुरु के समीप, नयनम माने ले जाना, यानी कि गुरु के समीप ले जाना। किसको? शिष्य को गुरु के समीप ले जाया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? उपनयनम कहते हैं। इसको उपनयन संस्कार को यज्ञोपवीत या जनेऊ संस्कार भी कहा जाता है, ठीक है। यहाँ लिख देंगे कि इसे यज्ञोपवीत या जनेऊ संस्कार भी कहा जाता है, ठीक है। हिंदू रीति रिवाज के अनुसार जब शादी विवाह होता है तो सबसे पहले क्या होता है? जनेऊ होता है, ठीक है। जनेऊ होगा, उसके बाद जो है कि वह आगे चल करके तब उसका जो है जब वो दीक्षा पूर्ण कर लेगा तब जो है गृहस्थ जीवन में प्रवेश करेगा। जब व्यक्ति की शिक्षा दीक्षा जब पूरी हो जाती है तब गृहस्थ जीवन में जाता है, तब उसका जो है शादी विवाह इत्यादि की बात होती है, क्योंकि विवाह भी एक संस्कार ही होता है। और ये जो है उपनयन संस्कार का हम लोग वर्णन कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक चल रही है हम लोग कि इसे यज्ञोपवीत या जनेऊ संस्कार कहा जाता है। ये संस्कार जो है प्राचीन काल में अधिक चलता था। ये संस्कार प्राचीन काल में अधिक प्रभावित है, ठीक है। लेकिन कुछ आक्रांताओं ने इसे समाप्त करने की पूर्ण कोशिश की। ठीक है, लेकिन फिर भी अभी तक यह मौजूद है। भारतीय समाज में इसका कार्यक्रम होता है उपनयन संस्कार का। यज्ञ इत्यादि जो होता है तो उसमें जो है ब्राह्मण के द्वारा यज्ञ को पवित्र किया जाता है या जनेऊ। अब विभिन्न प्रकार के हिंदू रीति रिवाज में जो है ब्राह्मण आते हैं और इसका जो है इन संस्कारों को करते हैं। धीरे 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 इसका प्रचलन क्या है, कम होते जा रहा है, ठीक है। ये है उपनयन संस्कार से रिलेटेड चर्चा थी। दूसरी क्वेश्चन हम चर्चा करेंगे, यानी कि दूसरी प्रश्न हमारा होगा
कि नीति श्लोका पाठ के आधार पर द्वितीय श्लोका पाठ के आधार पर मूढ़चेता नराधम किसे कहते हैं। ठीक है, और इस चैप्टर में चर्चा है नीति श्लोका पाठ। ठीक है, जिसमें धृतराष्ट्र है और विदुर है। महाभारत का युद्ध का समय जब जब सन्निकट होता है तब तक धृतराष्ट्र के अंदर घबराहट होती है, क्योंकि धृतराष्ट्र आंख से अंधा नहीं था, वह विवेक से भी जानता था। वह हर परिस्थिति में धृतराष्ट्र चाहता था कि युद्ध में जीत हमारे पुत्रों का। धृतराष्ट्र कौरव पक्ष के थे। महाभारत का युद्ध दो पक्षों में हुआ था, एक पांडव पक्ष, एक कौरव पक्ष। धृतराष्ट्र कौरव पक्ष के सेनानायक के पिता थे, तो हर हाल में चाहते थे कि नहीं दुर्योधन का ही जीत हो। और दुर्योधन पिता से भी अविवेकशील था। उसे अपने आप पर अहम ज्यादा था कि हम 100 जो है भाई है, 5 भाई को हम हर हाल में हरा देंगे। लेकिन उसमें युद्ध जो हुआ महाभारत का सत्य और असत्य के बीच में हो गया, और दुर्भाग्य से कहिए कि दुर्योधन का हार हो गया। तो हम उन्हीं नीति श्लोका पाठ के आधार पर मूढ़चेता नराधम की चर्चा कर रहे हैं। मूढ़चेता नराधम का मतलब होता है मूर्ख आदमी। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है? मूर्ख आदमी होता है। मूढ़चेता नराधम का मतलब मूर्ख आदमी होता है। नीति श्लोका पाठ के आधार पर हमको चर्चा करना है कि मूर्ख आदमी किसे कहते हैं। तो मूर्ख आदमी उसे कहते हैं जो व्यक्ति कहीं बिना पूछे हुए प्रवेश करता है। ठीक है, यानी कि कहीं बिना बुलाए हुए चला जाता है, बिना बुलाए हुए कहीं भी चला जाता है किसी भी कार्य में। ठीक है, उसको कहते हैं ये मूर्ख आदमी है, ये बिना बुलाए हुए कहीं चला जाता है। दूसरी उस नीति श्लोक के आधार पर मूर्ख उसको कहा जाता है जो बिना बुलाए हुए बोलता है, जिससे कोई कुछ पूछता नहीं है। जैसे दो व्यक्ति आपस में बात कर रहा है, बीच में बोल रही है, सब मूर्खता वाली बात है। ठीक है, ये दूसरी बात हो गया। पहली बात जो बिना पूछे हुए कहीं प्रवेश करता है, किसी के यहाँ जाता है। दूसरी है कि बिना पूछे हुए किसी के बीच में बोलता है, अनावश्यक बोलता है। और तीसरी मूर्ख का लक्षण है वैसा व्यक्ति जो अपने जीवन में अंधविश्वास पर विश्वास करता है, उसे हम क्या कहते हैं? मूर्ख कहते हैं। तो नीति श्लोक का पाठ के आधार पर हम 3 जो है उदाहरण लिए मूर्ख व्यक्ति का। ठीक है, पहला जो बिना पूछे हुए कहीं प्रवेश करता है, कहीं जाता है। दूसरा जो बिना बुलाए हुए किसी के बीच में बोलता है। तीसरा जो दुनिया के अविश्वसनीय चीज पर विश्वास करता है। दुनिया में ऐसे ऐसे मूर्ख है, उसे कह दिया जाए कि नहीं कि भाई रात में सूरज उगता है, वो मान लेगा कि नहीं रात में सूरज उगता है। इस तरह के मूर्ख है। ठीक है, हो सकता है दिन में चांद दिखाई देगा लेकिन रात में तो सूरज उगता नहीं है। लेकिन ऐसे मूर्ख है कि वो अविश्वसनीय चीज पर विश्वास कर लेगा। जो भी कोई कुछ कहता है उसके बारे में वह सोचता नहीं है, समझता नहीं है। जिस व्यक्ति में सोचने और समझने की क्षमता नहीं हो उसे मूर्ख कहते हैं। हमें कोई कुछ अगर कहता है, हमें उस पर पहले सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। बिना सोचे विचारे हुए
हम किसी के बात को मान लेते हैं ना, उसे हम क्या, यानी कि मूर्खता का उदाहरण है। बिना सोचे समझे किसी के बात को हम मान लेंगे तो ये मूर्खता का उदाहरण है हमारे लिए। ठीक है, इसलिए नीति श्लोक का पाठ के आधार पर हम चेतन आराधम की चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक, नीति श्लोका क्या है अभी हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं। महाभारत का युद्ध जो होने वाला था उसमें धृतराष्ट्र ने विदुर से जितने भी प्रश्न पूछे और विदुर ने उसका सही सही उत्तर दिया, तो धृतराष्ट्र द्वारा पूछे गए प्रश्नों की संग्रह और विदुर द्वारा प्रश्नों के दिए गए उत्तर के संग्रह को, यानी कि जो प्रश्न धृतराष्ट्र ने पूछा उन सारी प्रश्नों के उत्तर विदुर ने शांत मन से दिया। ठीक है, उन्हीं प्रश्न उत्तर की जो संख्या है, यानी कि जितने भी प्रश्न पूछा जितने और ये जितने विदुर द्वारा उत्तर दिए गए वे सभी जो प्रश्न उत्तर की संग्रह को हम नीति श्लोका कहते हैं। ठीक है, तो नीति श्लोका पाठ के आधार पर मूढ़ चेतन आराधम किसे कहते हैं? जो व्यक्ति बिना पूछे हुए कहीं प्रवेश करता है, बिना बुलाए हुए बोलता है, तीसरे अविश्वसनीय चीज पर जो विश्वास करता है उसे हम मूर्ख कहते हैं। जीवन में कहीं बिना बुलाए हुए हमें नहीं जाना चाहिए, अनावश्यक किसी के बीच में नहीं बोलना चाहिए और अविश्वसनीय चीज पर हमें विश्वास नहीं करना चाहिए। ठीक, अब हम इसको लिख लेते हैं कि नीति श्लोक का पाठ का आधार मूढ़ चेतन आराधम किसे कहा जाता है। उत्तरम नीति श्लोका पाठ में महात्मा विदुर ने मूढ़चेता नराधम यानी कि मूर्ख व्यक्ति की पहचान, हम इसे किताबी भाषा में कहते हैं लक्षण। ठीक है, द्वितीय श्लोक का पाठ में महात्मा विदुर ने मूढ़चेता नराधम की पहचान निम्न प्रकार से दिया है। दिया है। ठीक है, तो पहला क्या हम लोग चर्चा किए थे कि जो व्यक्ति कहीं बिना पूछे हुए जाता है, ठीक है, जो व्यक्ति बिना पूछे हुए कहीं चला जाता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? मूर्ख है। पहली बात, जो व्यक्ति बिना बुलाए, कोई बुलाता नहीं है फिर यूज किया जाता है, बिना पूछे हुए जाकर उसको कहता है कि तुमको पूछा है कि तुम आए, यानी कि बिना पूछे हुए जाता है। ठीक है, कि एक कहानी में वर्णित है कि जब हिमाचल राजा के यहाँ यज्ञ हो रहा था तो भगवान शिव को आमंत्रण नहीं दिया गया था। पार्वती माता भगवान शिव के पत्नी और हिमाचल राजा के पुत्री, जब आमंत्रण नहीं दिया गया था तो माता मानी नहीं और यज्ञ में चली गई तो उसे वहाँ कोई आदर सत्कार नहीं किया। आवेशवश वह जो है एक अंगनी में जो है
कूद गई, जिसके कारण वह जल करके भस्म हो गया। तो जो व्यक्ति बिना बुलाए हुए अगर कहीं जाता है, बिना पूछे हुए जाता है, उसका वहाँ आदर नहीं होता है। जीवन में जब भी कहीं आप जाए, अगर आमंत्रण है, बुलाहट है, यदि आपकी वहाँ आवश्यकता है तो जाइए, अन्यथा आपको वहाँ जाने की जरूरत नहीं है। जो व्यक्ति बिना बुलाए हुए जाता है उसको क्या लोग समझता है, ये मूर्ख आदमी है। ठीक है, किसी की हर स्थिति में जो है बिना बुलाए हुए हमको नहीं कहीं जाना चाहिए। दूसरा बताया कि बिना पूछे हुए अधिक बोलता है। कोई व्यक्ति बात कर रहा है, अनावश्यक बीच में जाकर के बोल देना, ये भी मूर्खता की निशानी है। जब तक आपसे पूछा नहीं जाता है आप अनावश्यक नहीं बोले, क्योंकि बीच में जैसे बोलेंगे अनावश्यक तो आपको लोग मूर्ख समझेगा। ठीक है। और तीसरी बात है और विश्वसनीय पर विश्वास करता है। ये जो है मूर्ख व्यक्ति का लक्षण है। नीति श्लोक का पाठ किया था। अविश्वसनीय चीज पर विश्वास करता है। जैसे किसी व्यक्ति को कोई कहता है, रूरल क्षेत्र में, मतलब देहाती क्षेत्र में, ये बता देता है कि देखो अमुक स्थान पर, जिस रास्ते से तुम डेली जाते हो, उस स्थान पर क्या है, एक प्रेत आत्मा रहती है। वो व्यक्ति कुछ नहीं सोचेगा, लेकिन ये बात उसके दिमाग में जाकर जो है एकदम एडजस्ट कर जाएगा, बैठ जाएगा उसके दिमाग में कि नहीं, उस स्थान पर प्रेतात्मा रहता है, जबकि वह उसको देखा नहीं है, लेकिन वो क्या कर लेगा, विश्वास कर लेगा। तो ये अविश्वसनीय चीज है और उससे वह डरेगा। ठीक है। तो जो अविश्वसनीय पर विश्वास करता है वह क्या है, मूर्ख आदमी है। क्योंकि ज्ञानी आदमी दुनिया में हर चीज को देख कर परख करके वो अपने विवेक से उसका परीक्षण करता है, तब विश्वास करता है। व्यक्ति को जब कोई भी कुछ भी कहता है ना, हमको उसका परीक्षण करना चाहिए, बात सही है कि नहीं है। अगर नहीं है तो फिर गलत है, हमें उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। जबकि ये मूर्ख आदमी सब जो होता है वो अविश्वसनीय पर भी विश्वास कर लेता है। कोई उसे कुछ कहता है, उसका वह परीक्षण नहीं करता है, खुद से जांच पड़ताल नहीं करता है और वह उस पर विश्वास कर लेता है, क्योंकि वो जो है मूर्ख का लक्षण है। और वैसे व्यक्ति जो है मूर्ख होते हैं जो इन सब चीज पर जो है ध्यान नहीं रखते हैं। बिना बुलाए हुए कहीं नहीं जाना। जो व्यक्ति बिना बुलाए जाता है, बिना पूछे हुए अधिक बोलता है, अविश्वसनीय पर विश्वास रखता है, वह क्या नीति श्लोक का पाठ के अनुसार मूर्ख आदमी माना जाता है। तीसरा क्वेश्चन हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है, इंद्र और कर्म से रिलेटेड। यह भी चर्चा महाभारत से ही है। इंद्र और कर्म से रिलेटेड जो है क्वेश्चन हमारा, इंद्र ने कर्म से कौन सी बड़ी भिक्षा मांगी। इंद्र ने कर्म से कौन सी बड़ी
भिक्षा मांगी और क्यों मांगा। ठीक है, अगला हम लोग का क्वेश्चन है कि इंद्र ने कर्ण से कौन सी बड़ी भिक्षा मांगी और क्यों। तो इसका आंसर होगा, देखिए उत्तर क्या होगा इसका, देखिए उत्तरम पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने से पहले हम इस कहानी को देख लेते हैं। इंद्र नहीं चाहता था कि कौरव पक्ष जो है जीते, क्योंकि कर्ण कौरव पक्ष के तरफ से युद्ध कर रहा है। भगवान श्री कृष्ण पांडव पक्ष के तरफ से थे, जबकि उनकी कर्णी सेना जो है कौरव पक्ष से थी, और श्री कृष्ण खुद अकेला निहत्थे जो है पांडव पक्ष से युद्ध कर रहे थे। जिसमें इंद्र ने कर्ण से कौन सी बड़ी भिक्षा मांगी, तो कर्ण के शरीर में कवच और कुंडल था। वह जब जन्म लिया था तो कवच कुंडल के साथ ही उसका जन्म हुआ था, और उसको वरदान मिला हुआ था कि जब तक कर्ण के शरीर में कवच और कुंडल रहेंगे तब तक दुनिया की कोई जीव, देव, दानव इत्यादि कर्ण को परास्त नहीं कर सकता है, उसे मृत्यु की घाट नहीं उतार सकता है। नहीं, जब तक कवच और कुंडल कर्ण के शरीर में रहेगा तब तक कर्ण की मौत नहीं होगी, उसे कोई मृत्यु नहीं दे सकता है। ठीक है, तो इंद्र चाहता था कि पांडव पक्ष का जीत हो, कौरव पक्ष का हार हो, और इंद्र कौरव पक्ष के तरफ से युद्ध कर रहा था। तो अगर कर्ण से कवच कुंडल इंद्र नहीं लेता तो हर हाल में जो है पांडव की हार हो जाती, और इंद्र चाहता था कि नहीं, पांडव की जीत हो, हर हाल में जो है युद्ध का विजेता अर्जुन बने, पांडव पांचों भाई बने, ऐसी चाहत थी किसकी, इंद्र की। इसलिए जो है यह इच्छा से इंद्र ने जो है छल पूर्वक कर्ण से कवच और कुंडल लिया। इंद्र ने छल पूर्वक कर्ण से कवच और कुंडल लिया ताकि युद्ध में जो है कर्ण की हार हो जाए। ठीक है, अब हम इनके आंसर को, उत्तर को यानी कि लिखते हैं। तो इंद्र ने कर्ण से कौन सी बड़ी भिक्षा मांगी। ठीक है, तो कौन सी बड़ी भिक्षा मांगी अभी हम लोग चर्चा किए हैं, तो कवच और कुंडल जो है मांग लिया। हम लोग क्या लिखेंगे कि इंद्र ने कर्ण से भिक्षा के रूप में कवच और कुंडल मांगे। क्या मांगा, कवच और कुंडल मांगा। तो पहले था कि कौन सी भिक्षा मांगी, तो इंद्र ने कर्ण से भिक्षा के रूप में कवच और कुंडल मांग लिया। अब हुआ कि क्यों मांगा। ठीक है, अब चर्चा करना हमको कि क्यों मांगा। तो इंद्र अर्जुन का सहायता करना चाहता था। इंद्र जो है अर्जुन की सहायता करना चाहता था। इंद्र हर हाल में चाहता था कि जीत किसकी हो, अर्जुन का जीत हो। ठीक है, महाभारत काल में कर्ण सूर्य पुत्र कर्ण था और अर्जुन इंद्र पुत्र अर्जुन था। तो
हर स्थिति हाल में जो है इंद्र चाहता था कि युद्ध में जीत किसकी हो जाए, अर्जुन का जीत हो और अर्जुन पांडव पक्ष के तरफ था। ठीक है। और कर्ण जो है, कुंती पुत्र कर्ण, ये कौरव पक्ष के तरफ से युद्ध कर रहा था। धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन जो युद्ध का संचालन कर रहा था, उसके अनुसार ही सारे लोग कार्य में लगे हुए थे। महाभारत में रुचि बात है, एक तरफ से कौरव सेना अति विशाल, उसके तरफ से धृतराष्ट्र जो हर बात पुत्र में हाँ मिलाते हुए जा रहा था। उससे कई सारी शिक्षा भी हमको मिलती है कि जब पुत्र पिता की आज्ञा से बाहर हो जाए तो हमें समझ लेना चाहिए कि अब उस कुल वंश का सर्वनाश निश्चित हो गया है। इस तरह महाभारत में देखने को मिलता है कि जो भी बात दुर्योधन कहता था, धृतराष्ट्र उसे समझाने की कोशिश कदाचित नहीं करता था, और जो कहा उस सारी बात को वह जो है मान लेता था। अन्यथा उसमें देखने के लिए देखिए, सब कौरव पक्ष इतनी सेना, श्री कृष्ण का कर्णी सेना, आचार्य द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, एक पर एक बड़े से बड़े योद्धा जिसे दुनिया की कोई व्यक्ति पराजित नहीं कर सकता है, फिर भी युद्ध में कौरव पक्ष की हार हो गई, पांडव पक्ष का जीत हो गई। तो हमें इन ग्रंथ के आधार पर कुछ शिक्षा भी लेनी चाहिए अपने जीवन में कि जब पुत्र पिता के कथन से बाहर हो, आज्ञा से बाहर हो, तो उस कुल वंश का जो है सर्वनाश निश्चित हो जाएगा। क्योंकि पुत्र वंश का वारिस होता है, वह नए समाज का निर्माता बनेगा, और वही अगर अत्याचारी हो जाएगा तो उसका सर्वनाश निश्चित है। तो इंद्र ने कर्ण से भिक्षा के रूप में कवच और कुंडल मांगा। क्यों मांगा? क्योंकि इंद्र अर्जुन की सहायता करना चाहता था। इंद्र चाहता था इस महाभारत के युद्ध में पांडव की जीत हो, यानी अर्जुन का जीत हो। इसलिए वह जो है इंद्र अर्जुन की सहायता करना चाहता था। इसलिए इंद्र ने छल पूर्वक कर्ण से कवच और कुंडल मांगा। किसकी सहायता करना चाहता था? अर्जुन की सहायता करना चाहता था, पांडव पक्ष की सहायता करना चाहता था। इसलिए इंद्र ने छल पूर्वक कर्ण से कवच और कुंडल मांगा। क्योंकि इंद्र नहीं, अन्य लोग को भी इस बात की जानकारी थी कि जब तक कर्ण के शरीर में कवच और कुंडल रहेगा तब तक कर्ण को कोई पराजित नहीं कर सकता है, कोई उसे मृत्यु के घाट नहीं उतार सकता है। ठीक है, लिख देते हैं हम लोग। इंद्र यह जानता था कि जब तक कर्ण के शरीर में कवच और कुंडल रहेगा
ठीक है, पता था कि कर्ण के शरीर में कवच और कुंडल जब तक रहेगा तब तक कर्ण को कोई नहीं मार सकता। क्या कि कर्ण के शरीर में कवच और कुंडल है तब तक कोई भी कर्ण को नहीं मार सकता है। इसलिए छल पूर्वक इंद्र ने जो है कर्ण से कवच और कुंडल मांग लिया और युद्ध में कर्ण की पराजित हो गई, यानी कि पराजय हो गया कर्ण। हमारी चर्चा थी इंद्र ने कर्ण से कौन सी बड़ी भिक्षा मांगी, तो हम लिखेंगे इंद्र ने कर्ण से भिक्षा के रूप में कवच और कुंडल मांगी। क्यों मांगी? तो इंद्र चाहता था कि पांडव जीते, वह अर्जुन की सहायता करना चाहता था, इसलिए इंद्र ने छल पूर्वक कर्ण से कवच और कुंडल मांग लिया, क्योंकि वह जानता था जब तक कर्ण के शरीर में कवच और कुंडल रहेगा तब तक कोई भी देव दानव कर्ण को नहीं मार सकता।